ये ग्रॉक है, दुनिया के सबसे बड़े अमीर अरबपति एक्स के मालिक, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क, उनकी टीम की तरफ से बनाया गया ग्रॉक, जिसने पूरे भारत में तबाही मचाई हुई है। तो आइए जानते हैं, अगर ग्रॉक कह रहा है कि महात्मा गांधी नहीं है सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन चलाने वाले, तो आखिर कौन है फिर? आइए वीडियो में देखते हैं। गुरु राम सिंह जी कूका से आखिर क्यों थर-थर कांपती थी ब्रिटिश सरकार? कौन है सबसे पहले असहयोग आंदोलन चलाने वाले? कौन है भारत के असल राष्ट्रपिता? गौ माता को कसाई खाने से मुक्त कराने वाले कौन थे? और आखिर क्यों सरकार जनता के सामने नहीं लाती ये सवालों का जवाब? तो नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत को ब्रिटिश सरकार से आजाद कराने वाले, सर्वप्रथम आजादी का बिगुल बजाने वाले, अर्थात सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन चलाने वाले, जिन्होंने गांधी जी से 50 साल पूर्व आजादी का बिगुल बजाया। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की लिखित विश्व की सबसे पुरानी डायरी ब्रिटानिका साइक्लोपीडिया भी कह रही है। Ram Singh was the first Indian to use non-cooperation and boycott of British merchandise and services as a political. तो मैं बात कर रहा हूँ सतगुरु राम सिंह नामधारी, जिनको कूका भी कहा जाता है। उन्होंने गांधी जी से 50 साल पूर्व आजादी का बिगुल बजाया। श्री सतगुरु राम सिंह जी का अवतार 3 फरवरी 1816 बसंत पंचमी वाले दिन हुआ। श्री सतगुरु राम सिंह जी का जन्म नहीं, बल्कि एक दिव्य अवतार था। जैसे कि भगवान कृष्ण माता जी के गर्भ से न आकर प्रकट हुए थे, ठीक उसी प्रकार श्री सतगुरु राम सिंह जी का भी अवतार अर्थात प्रकाश हुआ था। जैसे भगवान कृष्ण ने अवतार लेकर धर्म और सच्चाई का संदेश दिया, ऐसे ही श्री सतगुरु राम सिंह जी ने अपने जीवन से हम सबको इंसाफ, प्रेम और धार्मिकता की महत्ता समझाई। तो आइए श्री सतगुरु राम सिंह जी के बारे में संसद भवन में क्या कहा गया वह सुनते हैं। 1872 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नामधारी बाबा थे सतगुरु राम सिंह जी, उन्होंने शुरू की मलेरकोटला में। आप सभी को पता है, अंग्रेजों ने तोपों के साथ जो वहां पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे उनको हटा दिया। एक 13 साल का लड़का, उसका रेंज में नहीं आ रहा था तोप की, उसने ईंटें लगाई और कहा कि अब अंग्रेज मैं तेरी रेंज में आ रहा हूं, मेरे को गोली मार, और वो भी शहादत उसकी हुई। उन्होंने समाज को जागरूक किया, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई और नाम मिलवर्तन की लहर चला। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई प्रभावित कदम उठाए। उन्होंने ब्रिटिश रेल में सफर करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यह अंग्रेजी हुकूमत की सेवा करना है और इससे उनका सामाजिक और धार्मिक फर्ज प्रभावित होता। उन्होंने सनातनी धर्म को जागरूक किया। सतगुरु राम सिंह जी का एक और महान योगदान था गौ रक्षा में। उन्होंने अपने अनुयायियों को गाय बचाने के लिए प्रेरित किया, जिससे न सिर्फ सनातन धर्म को रक्षा मिली, बल्कि उन्होंने समाज में एक नई पहचान भी दी। आइए अब देखते हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। भगत सिंह ने लिखा था कि सतगुरु राम सिंह जी का असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के आंदोलन से कई बातों में बढ़कर था। अदालतों का बहिष्कार, अपनी पंचायतों की स्थापना, सरकारी शिक्षा का बहिष्कार, विदेशी सरकार के साथ साथ उन्होंने रेल, तार तथा डाक के बहिष्कार का भी पूरा प्रचार किया। तब समाज में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत और भागवत के शोले भड़क उठे थे। नामधारी कूका एकजुट हो ही रहे थे कि मलेरकोटले में गौ हत्या का तांडव अपना भयानक रूप ले चुका था। नामधारी सिखों ने 15 जून 1871 को अमृतसर तथा 15 जुलाई को रायकोट कसाई खाने पर धावा बोला और कसाईयों को मारकर गायों को मुक्त कर दिया। अंग्रेज शासन ने जानबूझकर गाय के वध की अनुमति दी थी। नामधारी सिखों, हिंदुओं और सिखों के लिए गाय की सुरक्षा एक पवित्र बुनियादी मुद्दा था। इसलिए सतगुरु राम सिंह जी ने अपने अनुयायियों को इस परंपरा का पालन करना सिखाया। सतगुरु राम सिंह जी ने विधवा विवाह
प्रचलित किए और दहेज प्रथा को बंद करवाकर सादे व सस्ते विवाह शुरू करा। ₹1.25 में शादी यानी कि आनंद कारज की मर्यादा और बिना दाज दहेज के आज भी नामधारी सिखों में प्रचलित है। आज भारत सरकार ने गुरु राम सिंह जी के सम्मान में उनकी एक तस्वीर संसद भवन में लगवाई है। The portraits of Sadhguru Ram Singh Ji. The portrait has been prepared by Shri Balwinder Singh. एवं उनके नाम के सिक्के भी जारी किए और डाक टिकट भी जारी किए। सतगुरु राम सिंह जी द्वारा 1860 के दशक में प्रचारित आदर्शों को महात्मा गांधी द्वारा 60 वर्षों बाद पुनः अपनाया गया। अंग्रेजी सरकार ने उनका आंदोलन को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु वे भी सतगुरु राम सिंह जी द्वारा चलाई गई स्वतंत्रता की मिसाल को नहीं बुझा सके। जब सतगुरु राम सिंह जी ने इन तकनीकों का आविष्कार किया और अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इनका इस्तेमाल किया, तो गांधी जी को इन तकनीकों का आविष्कार करने और राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का श्रेय क्यों दिया जाता है? प्रधानमंत्री नेहरू के माध्यम से उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण। मैं सभी पाठकों से अनुरोध करता हूं कि वे सतगुरु राम जी के आविष्कार और अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में ऊपर वर्णित असहयोग उपयोग के बारे में सच्चाई फैलाएं। नमस्कार। सतगुरु राम ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਈਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁੱਚ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਪੂਰਾ सिर चढ़ के दे रही है। तो मैं यही कहांगा कि ऐसी सच की लड़ाई, ऐसी सुच की लड़ाई, ऐसी सादगी की लड़ाई जो अज भी सिख ते सनातन की पूरी दुनिया दे विच जो एक मिसाल है, इस